बात कहाँ से होती है, एक बच्चे का निर्माण होता है और ये क्यों हुआ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। एक बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसका दिमाग बनना चालू हो जाता है। आपने सुना होगा भक्त प्रहलाद की कहानी, पृथुमन की कहानी। तो वो जब बच्चा गर्भ में होता है तो आजकल के समय में देखो, आजकल की माताएं मोबाइल चला रही हैं, है ना। जैसा खाओ वन वैसा हो मन। अब माताओं को पसंद है चाउमीन, पास्ता, बर्गर। तो आने वाला बच्चा खीर पूड़ी कैसे खाएगा, उसे दलिया कैसे खाएगा वो, है ना। आजकल बच्चा जब 3 साल का होता है, 5 साल का होता है तो मोबाइल पे ऐसे उंगली चलाता है जैसे उसे कहीं ट्रेनिंग दी गई हो। कहाँ दी ट्रेनिंग, उसे गर्भ में मिली। क्यों? क्योंकि 7-8 हफ्ते बाद बच्चे का मस्तिष्क बनना चालू हो जाता है। तो माँ जो चीज देखती है, जो चीज सुनती है, उस सबका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, तो ये संस्कार बोलते हैं, गर्भाधान संस्कार। लेकिन आजकल ये सिर्फ हमारी हर चीज संस्कार बदल के सारी राक्षस प्रवृत्ति में हो गई है। दूसरा आता है गोद। पहले की माताएं लोरी देती थी, तू मेरा राजा बेटा है, तू धर्म की रक्षा करेगा, तू विश्व विजेता बनेगा। आजकल की माताएं लोरी देती हैं, लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा और मुन्ना करे तमाशा। पूरी जिंदगी भर तमाशा करता रहता है वो। 5 साल का बच्चा अपनी उंगली पर पूरे परिवार को नचाता है। उसकी मर्जी से टीवी का चैनल चलेगा, है ना, आप चैनल नहीं बदल सकते। फिर तीसरा आता है उसका नाम रखने की बारी। आजकल कैसे नाम रखते हैं, टम्पी, सिम्पी, मिक्कू, सिक्कू, है ना। ऐसा लगता है जोकरों के नाम है। राम, कृष्ण, हनुमान जैसे की संतानों के नाम रखे जा रहे हैं। मिक्की, टिक्की, मोटो, स्वीटी, क्विटी और पता नहीं तरह तरह के क्या क्या नाम रख दिए हैं। एक दिन एक में घर में गया, मैंने कहा बहन जी मुझे भाई साहब से मिलना है। तो उनने कहा, तो मैं वहीं पे, उनका बादशाह भी बैठा था, उन्होंने कहा डेडू डेडू। तो मैंने कहा बहन जी आपके घर में कुत्ता भी रहता है क्या? तो कह रहे हैं नहीं ये अपने पिताजी को ही बुला रहा है। मैंने कि डेडू? कहते हाँ, आजकल वो शॉर्ट फॉर्म चला है ना, सिस्टर का सिस हो गया, ब्रदर का ब्रो हो गया, तो डेडी का डेडू बोलता है ये प्यार से। तो ये चीजें जो हो रही हैं। फिर आता है गृह, घर का वातावरण। घर का वातावरण का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है कि वो बच्चा जब उसका निर्माण, अभी देखो उसकी तीनों चीज बिगड़ गई, गर्भ भी बिगड़ गया, उसे चाउमीन, पास्ता, बर्गर, फिर उसकी गोद भी बिगड़ गई, लोरी उसे वो वाली सुनाई नहीं गई जिसके उसके अंदर वीरता आए, उसे सुना दी तमाशा, तमाशे करता है। फिर इसके बाद में घर का वातावरण कैसा हो गया, घर में वो भाइयों को जमीन के लिए लड़ाई करते हुए देख रहा है, घर में वो ननद और बहू के झगड़े देख रहा है, पूरा परिवार एक साथ बैठ के टीवी पे नाटक देख रहा है। देखिए आज रात को 8 बजे कैसे भरेगा सुनील नेहा की मांग, महा एपिसोड। ये हमारे धारावाहिक चल रहे हैं उसमें, और हम कह रहे हैं हमारे बच्चे रामकृष्ण जैसे बने। फिर आती है बच्चों को स्कूल भेजना है। पहले कहते थे 8 साल, 8 और 60 दोनों घर में नहीं रहते थे, दोनों को बाहर छोड़ दिया जाता। कहाँ छोड़ दिया जाता था? 8 साल के बच्चे को गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, और जो 60 के ऊपर होते थे वो वृद्धाश्रम में चले जाते थे। मतलब वृद्धाश्रम नहीं, उन्हें बोलते हैं संन्यास आश्रम। जो उन्होंने 60 साल जीवन जिया है उसमें क्या था कि मतलब उन्होंने क्या सीखा, वो जाके समाज को बताते थे। लेकिन आज दोनों साथ बैठ के ताश खेलते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं, टीम बनाते हैं एक साथ बैठकर। तो ये जो पतन हुआ हमारा, अब उन्हें गुरुकुल भेजना था तो अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारे गुरुकुल समाप्त कर दिए। उनने इसके बना दिए ईसा कुल। मतलब हम इन्हें गुरु की शिक्षा नहीं देंगे, ईसाइयों की शिक्षा देंगे। ईसाइयों की शिक्षा क्या है? ईसाइयों की शिक्षा ये है कि उनके धर्मशास्त्र में नारी सिर्फ एक टेबल की तरह है। जब तक टेबल का अपना मन होता है, टेबल को यूज करना है, तब तक यूज करना है, और जब टेबल का यूज नहीं है तो उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दो। ये उनकी संस्कृति है। तो उन्होंने वो ईसा कुल यहाँ चलाए और समय के साथ वो स्कूल हो गए। अब वो स्कूल हो गए तो ये पतन आया। अब बच्चे को स्कूल जाते हैं, स्कूल में वो क्या करता है, आजकल गवर्नमेंट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पहुंचाता है। तो मैंने कहा अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? कहते हैं हमारा बच्चा अच्छा बनेगा, मनुष्य। मैंने कि चलो एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं कितना अच्छा बनेगा। मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये पढ़े लिखे जो लोग जहाँ पे ज्यादा हैं, वहाँ पे माता पिता घर में है कि वृद्धाश्रम में? आप बताओ। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम घर में, मतलब शहरों में है पढ़े लिखे लोगों के बीच में, कि गाँव में है? शहरों में। अच्छा, बच्चे को तो अच्छा बनाने के लिए स्कूल भेज रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा